हेलो बच्चों। इस सवाल में बोला है इन द पास्ट इट वाज प्रैक्टिस टू मेजर टेम्परेचर यूजिंग सो कॉल्ड वेट थर्मोमीटर which consists of a glass sphere having a narrow flow out tube. Such a certain weight thermometer is completely filled with 14.578 grams of liquid at 15 degrees Celsius. It is found that 1.232 grams of liquid overflows when the temperature is raised to 100 degrees Celsius. How much more liquid will overflow when the temperature is further raised to 200 डिग्री सेल्सियस। तो एक्चुअली पहले के टाइम में ऐसा कुछ एक थर्मोमीटर होता था जो ऐसा कुछ दिखता था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता था, कोई लिक्विड भरा होता था। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड यहाँ से ओवरफ्लो करके निकल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये काम करता था। तो अपन को ये बोला है कि 15 डिग्री पे वो पहले था। अब 15 डिग्री पे जो भी वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल वेट थर्मोमीटर होगा वही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी होगा, ठीक है। इसको अपन कुछ V0 बोल सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो एक्चुअली होगा क्या, ये स्फेरिकल जो बॉडी है वेट थर्मोमीटर ये भी एक्सपैंड करेगी, प्लस इसके अंदर का जो लिक्विड है वो भी एक्सपैंड करेगा, राइट। तो यहाँ पे अपन एक्चुअली एपेरेंट गामा का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। गामा एपेरेंट क्या होता है कि लिक्विड ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगा जबकि सॉलिड वेसल जो है ये कम एक्सपैंड करेगा। तो गामा एपेरेंट अपन बोलते हैं कि किस हिसाब से अपना गामा लिक्विड एक्सपैंड करेगा माइनस गामा ऑफ वेसल, ये गामा एपेरेंट होता है। अच्छा, इसका यूज़ कैसे करते हैं? इसका यूज़ करने का लॉजिक ये है कि जब आप सीधा से लिखोगे V फाइनल जो फ्लो आउट कर जाएगा बराबर V इनिशियल 1 प्लस गामा एपेरेंट डेल्टा टी, इसको बस ऐसे यूज़ करना। तो यहाँ से आपको एक्चुअली इसका एक्सपेंशन और लिक्विड का एक्सपेंशन दोनों का हिसाब एक साथ इस एक्सप्रेशन से अपन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए गामा एपेरेंट को अपन यूज़ करेंगे, ठीक। तो अब आप देखो वॉल्यूम जो लिक्विड का फ्लो आउट कर गया, ठीक है, उसको अपन क्या लिखेंगे, इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा एपेरेंट इंटू डेल्टा टी, है ना। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करो इस पूरे एक्सप्रेशन में ना, इसको अपन देख सकते हैं कि सारी चीज़ें कांस्टेंट है और वॉल्यूम फ्लो जो होगा वो एक्चुअली डिपेंड करेगा टेम्परेचर के डिफरेंस पे, ठीक है। अब अगर आप दोनों तरफ डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो लिक्विड के जो भी फ्लो कर गया, तो आप एक चीज़ नोटिस करो ये जो है ये मास बन जाएगा, कितना मास ऑफ लिक्विड फ्लो कर गया, राइट। तो ये अपन m फ्लो लिख सकते हैं, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन डेल्टा टी। तो यहाँ से अपन एक चीज़ सोच सकते हैं कि जितना मास फर्स्ट केस में फ्लो करेगा इसको अपन MF1 बोल देते हैं, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T1 अपॉन MF2। सेकेंड केस में जो अपन ने और टेम्परेचर बढ़ाया तो वो डेल्टा T2 के प्रोपोर्शनल होगा। तो इनका रेशियो ले लेंगे तो वो कांस्टेंट गायब हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं ऐसा। तो ऐसा अपन लिख सकते हैं, राइट। तो पहले केस में बोल रहा है 1.232 ग्राम जो लिक्विड है फ्लो कर गया और उस टाइम पे अपन ने 15 डिग्री से 100 ले गए थे, तो डेल्टा टी ऐसे लिख दो, ठीक है। M1F अपॉन डेल्टा T1 बराबर M2F अपॉन डेल्टा T2 ऐसा लिख रहा हूँ मैं। तो M2F अपॉन सेकेंड केस में अपन 100 से 200 ले गए तो 200 माइनस 100। तो यहाँ से MF2 आप अगर कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा 1.45 ग्राम्स। तो सेकेंड केस में जब आप 100 से 200 डिग्री पे लेके जाओगे तो 1.45 ग्राम्स ऑफ लिक्विड विल फ्लो आउट ऑफ द वेट थर्मोमीटर, ठीक है। थैंक यू बच्चों।